बरखा जी, सवाल इस समय बड़ा ही चिंतित करने वाला है और सवाल यही कि आखिर किस दिशा में, किस ओर हमारा समाज जा रहा है। अभी तक तो हम ये सुन रहे थे कि पुरुषों के ऊपर, पतियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब खबरें ये भी आ रही हैं कि औरतों के ऊपर भी अत्याचार फिर से बढ़ गए हैं। कल ही खबर आई कि नोएडा में एक महिला, एक पत्नी की हत्या कर दी गई, वो भी हथौड़े के जरिए। क्या हो रहा है ये? देखिए, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। अन्याय किसी के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, हत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए। क्राइम का रेट बहुत बढ़ रहा है, डर खौफ सब खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ बड़ा प्रश्न ये है कि जब भी पत्नियों के साथ या महिलाओं के साथ कोई भी नाइंसाफी हुई है, हम सब ने एकत्रित होकर के उसका समाधान ढूंढा है। कैंडल मार्च किए हैं, कितने हमारे भाई हैं, 80% भाई होते हैं कैंडल मार्च में, और पुरजोर तरीके से आवाज उठाई और उनको न्याय दिलाने में मदद करिए। लेकिन आज जब मेरे पुरुष भाई कट रहे हैं, मर रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कितना बद से बदतर होता जा रहा है, कितना भयावह है। पुरुष आत्महत्याएं की दर 4 गुना है, लेकिन आज भी हम चुपचाप बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि शायद स्थिति बदल जाएगी। स्थिति नहीं बदलेगी। क्राइम हैज नो जेंडर। लेकिन आज तक भी एक भी महिला, मैं आपको बताती हूँ, आप शबनम नाम की एक महिला जिसने 7 खून किए थे, आज तक भी उसे फांसी की सजा नहीं हुई। क्राइम हैज नो जेंडर। जब तक हम ये बातें नहीं समझेंगे कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, अन्याय या अत्याचार किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना पुरुषों के साथ, ना महिलाओं के साथ, ना ट्रांसजेंडर, सब एक पटल पे है। लेकिन सारे कानून पत्नियों के लिए है, पति के लिए कोई कानून नहीं है। बेचारा जाए तो जाए कहाँ? थक टूट के, हार के अतुल सुभाष जैसे लाखों मर गए और लाखों मर जाएंगे, लेकिन आज भी हम मूक बैठे रहेंगे। जिस पत्नी के साथ ये हुआ है दुर्घटना और उसका मर्डर हुआ, मैं उसके खिलाफ हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। उस पति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कहती हूँ, अगर उसका अपराध कोर्ट में प्रूव होता है तो उसे फांसी की सजा दीजिए। लेकिन क्या हमने पत्नियों को कभी फांसी की सजा दी है? आज मुस्कान जेल में है, मेरठ की जेल में। कल आता है निकल करके कि वो प्रेग्नेंट है। अब तैयारी हो रही है मुस्कान को बचाने की। मैं आपको संकेत दे रही हूँ, मुस्कान यही है जिसने सौरभ के 15 टुकड़े किए, ड्रम में डाल दिया। आज ड्रम का कहर इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि हर पति कह रहा है कि भाई ड्रम में मुझे तो नहीं काट दोगी। एक पति ने, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पति ने तो अपनी पत्नी की शादी बॉयफ्रेंड से करवा दी कि भाई मुझे काट मत देना। इतना डर का माहौल है, तो डर का माहौल किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। अनामिका पराशर जी हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट है। अनामिका जी, इस समय समाज में जो तस्वीर पेश हो रही है वो बहुत ही चिंताजनक है, परेशान करने वाली तस्वीर है। लेकिन जैसे कि बरखा जी कह रही थी जी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए तो बहुत से कानून हैं, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट कह रही हैं, क्योंकि एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ सारी लॉ जो हैं वो वुमेन के फेवर में है। लड़की जब से पैदा होती है, लड़का आपका पैदा होता है, आप कहते हो कि हाँ भाई देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द लॉ, इन द आइज ऑफ लॉ। अगर आप देखेंगे, हमारे पास बहुत सारे पुरुष आते हैं जो कि जिनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस होती हैं, वो डाउरी की हो, 354 की हो, छेड़खानी की हो। अगर लड़का लिविंग में रह रहा है, लड़की वहाँ सेफली निकल जाती है, लड़के के ऊपर रेप एलिगेशंस आ जाते हैं कि भाई इन्होंने फॉल्स मैरिज प्रॉमिस किया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, इफ़ यू गो थ्रू द लॉ यू विल फाइंड इट कि लड़कियां इसका अपनी राइट्स के चक्कर में अपनी ड्यूटीज भूल चुकी हैं। आज एक लड़की शादी करके जाती है,